दहशत के माहौल में हम खासकर पिछले 10 साल रहते आए हैं, इसके बारे में आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल में इस दहशत के तरह तरह के आयाम पे बहुत काम हुआ है। क्या ये फांसीवाद है? और अगर फांसीवाद है, जो अब तक हम सब सहमत हैं कि ये एक तरह का फांसीवाद ही है, तो ये हिंदुस्तान में जो फांसीवाद है ये जर्मनी और यूरोप में 1930 के दशक में जिस तरह का फांसीवाद था उससे किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह वो एक ही तरह की है, इस पे काम हुआ है। इस फांसीवाद और इस हिंदू राष्ट्र की राजनीति को अब हम समझने लगे हैं कि ये कम्युनलिज्म तो है, सांप्रदायिकता तो है, जैसे ने अभी हमें बताया, लेकिन सांप्रदायिकता से भी आगे ये इसको हमें एक अलग नाम देना चाहिए। ये हिंदू सुप्रीमेसिज्म है। ये सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं है, ये हिंदू सुप्रीमेसिज्म है। इसका मतलब है कि हिंदू प्रभुत्व की राजनीति है। और तो इसके अलग अलग आयाम हैं और हम जो लोग जो समुदाय इस राजनीति से हाशिए पे किए गए हैं उस पे हमने ध्यान दिया है। हम जानते हैं किस तरह मुसलमानों को एक तरह का एक वो बनाया गया है जिससे कि कोई भी मुसलमान इस देश में अब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। भाई आगे वाले बैठ जाइए, डिस्टर्ब हो। और हम ये भी जानते हैं कि औरतों और दलितों पे किस तरह की हिंसा हुई है, खासकर औरत जो मतलब कोई भी औरत जब अपनी मर्जी से किसी से शादी करना चाहती है या अपनी यौनिकता को पे काबू रखना चाहती है तो उस पे वो इस तरह का लव जिहाद टाइप का जो फैलाए जाते हैं वो क्या है, औरतों को काबू में रखने की कोशिश है। तो ये तरह और फिर अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू प्रभुत्व कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म को इस पॉइंट पे लाया है कि अब क्रोनी कैपिटलिस्ट और सरकार में फर्क दिखाई ही नहीं देती। मतलब मुश्किल हो गया है ये कहना कि क्या सरकार है और क्या कैपिटलिज्म है। तो ये सब हम जानते हैं और इस पे काफी काम हुआ है, लेकिन हम इस एनालिसिस को और इस आलोचना को इस तरह करते आए हैं या हमें करना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं कि ये इस दौर से हम गुजरेंगे। ये दौर बदलता है, दौर की ये पुरानी आदत है। ये मैंने अभी एक टीवी सीरियल में सुना, शायद वरुण ग्रोवर के शब्द हैं ये, दौर बदलता है, दौर की ये पुरानी आदत है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दौर बदलेगा और फिर हमें 5 के शब्द याद रखना चाहिए कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। तो उन सपनों को हम कैसे जीवित रखेंगे और हम इस ट्रैप में न पड़े कि हिंदू राष्ट्र को हराने से हम अपनी सारी मुश्किलें हमने हल कर दी। नहीं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, हमारे सामने, लेकिन हमें आगे हमारे सपने क्या होंगे, आगे की दुनिया कैसी होगी, इस पे हमें हमेशा अपनी दृष्टि को उस पे टिकाना चाहिए ताकि हमें एक अलग दुनिया की संभावना हमेशा हमारे सामने रहे। इसीलिए अनहद के जो ये लेक्चर सीरीज जो था मुझे बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सिग्निफिकेंट इसीलिए लगा क्योंकि ये सिर्फ अब इस दौर की एनालिसिस नहीं, ये सपनों के बारे में था, रीइमेजिनिंग इंडिया, रिक्लेमिंग इंडिया, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, हम किस तरह लड़ेंगे। तो मैं अपनी बात को बहुत छोटी सी रखूंगी क्योंकि कई लोग हैं। मैंने सोचा अपने ऐसे से मैं इस किताब में जो ऐसे है उससे मैं 2-3 सेंटेंस कुछ सेंटेंस पढ़ूंगी और फिर एक और बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। तो मेरा निबंध जो है इस संकलन में उसका शीर्षक है सम फेमिनिस्ट ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर। आगे के लिए नारीवादी सपने क्या हैं।
तो मैंने इस तरह लिखा था कि as we all know, this is an unprecedented time for our country. There is a complete subversion of the constitution, the selling of India's public assets to private capital, the privatizing of higher education, innumerable physical attacks against Dalits and religious minorities, especially Muslims, policing of women, and the use of labels like love jihad to basically control women's sexuality and mobility. To name just some of the kinds of violence we face today. Even the pandemic and the lockdown, we know, were weaponized in order to push through the dual agenda of this regime. So this regime has a dual agenda of establishing a violent authoritarian Hindu Rashtra and promoting crony capitalism. But today I would like us to dream of beautiful things, of another world, of other worlds, of something hopeful for the future. तो फिर मैंने इस निबंध में 2-3 मुद्दे उठाए हैं। मैं उसके बारे में अभी मतलब ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बात करूंगी, लेकिन एक नारीवादी दुनिया के बारे में जब हम सोचते हैं तब हम जाति के बारे में भी बात मतलब जातिवाद के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम कैपिटलिज्म के बारे में भी बात कर रहे हैं। नारीवाद जो है, नारीवादी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पितृसत्ता के बारे में नहीं है और ना ही वो सिर्फ तथाकथित औरतों के बारे में है, वो जेंडर के बारे में है, वो एक तरह ऑफ कोर्स पितृसत्ता के बारे में है, लेकिन जातिवाद और कैपिटलिज्म भी इसमें शामिल है और हिंदू राष्ट्र के विरोध लड़ना भी इस फेमिनिस्ट ड्रीम में शामिल है। तो फिर मैंने 3 मुद्दे इस निबंध में उठाए हैं और आखिर में मैंने ये कहा कि in short to conclude, we will build a world in which we work from our personal and private spaces outwards. That is, from the personal and private spaces in which we are located, we move outwards. We refuse to participate in the assembling of the current social order. We just keep dismantling it one layer, one thread at a time, and gradually the very ground shifts. और एक दिन पता भी नहीं चला कि कैसे बदलाव आया। तो जब बहुत ही निराश और जब बहुत ही अपने आप को हताश महसूस करते हैं, आप ये छोटी सी बात याद रखिए, जो मेरे दोस्त हैं जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही मतलब वो 30-32 इस तरह के हैं, मेरी नज़र में बहुत ही यंग है, वो बहुत ही जवान है। और एक बार उन्होंने मुझसे कहा, एक्चुअली वो एक परफॉर्मेंस कर रही थी, कबीर के गाने गा रही थी, पाखी नाम है उनका, और ये परफॉर्मेंस करते करते उन्होंने ये कहा कि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा घर इतना बिखरा पड़ा हुआ है, इतनी मतलब क्योंकि हम बहुत बिजी रहे, उनके पार्टनर और वो बहुत बिजी रहे और इसीलिए घर बिल्कुल उथल पुथल, कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा था, बिल्कुल क्रेजी था घर। और वो एक दिन उसको लगा कि अब इसको कैसे साफ करें, कहाँ से शुरू करें, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब तो मैं हाथ से निकल गया है घर, क्योंकि हर चीज अपनी जगह पे नहीं थी। तब उनके पार्टनर ने उनसे कहा, चलो एक कोने से शुरू करते हैं। और फिर उन्होंने कबीर का दोहा सुनाया, बस उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब ये कहा और फिर गाना शुरू किया उन्होंने। और ये मुझे लगा कि ये हमारा नारा होना चाहिए, हम अपने कोने को साफ रखेंगे, चाहे आज के माहौल में अपने घर में हम झंडा गाड़ने नहीं देंगे, अपने हाउसिंग सोसाइटी में बार बार ईमेल लिखेंगे हम अपनी मैनेजिंग कमेटी को, और ऐसे लोग कर रहे हैं हर जगह, कोई ना कोई अपनी मैनेजिंग कमेटी को चिट्ठी, हमने भी लिखा है, चिट्ठी लिख रही है कि आपने कैसे आपने हमसे बात की, आपने कैसे ये सोच लिया कि कॉमन जगह पे झंडा गाड़ेंगे। तो इस तरह का हम जहां जिस कोने में हैं, हम अपने कोने को साफ रखेंगे और हम इस तरह से हम और इस तरह करने वाले लोगों की तादाद बहुत है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं बस यही वो कर रहे हैं, हर जगह, हर जो हम लोगों को जानते भी नहीं हैं, वो सब
अपने अपने कोने को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने कोने को साफ रखते 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 हम इस दौर से गुजरेंगे और हम हिंदू राष्ट्र को हराएंगे और हम बाकी और जो हमारे सवाल हैं उस पे हम नजर डालेंगे। जय हिंद।